back to Blessings Tarot. I hope you are all doing well. Healthy, happy, safe and sound. So guys, आज की जो रीडिंग का टॉपिक है that is detailed reading about your future spouse. Who is this person and कौन है? Who exactly is your future partner? Okay. So यहाँ पर दो piles हैं आपके लिए और who is going to be your future spouse? आपकी बर्थ डेट्स है यहाँ पर ओके और उसके अकॉर्डिंग आप चूज़ कर सकते हैं पाइल नंबर 1 एंड पाइल नंबर 2। और अगर आप इंट्यूटिवली ग्रुप चूज़ करते हैं तो आपके पास दो एंजल्स हैं। पाइल नंबर 1 आई एम कनेक्टेड एंड पाइल नंबर 2 आई विल सरेंडर। सो जैसे आप चूज़ करते हैं पहले आप चूज़ कर सकते हैं। आई विल सी यू ऑन योर रीडिंग। आपके टाइम स्टैम्प्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है एंड आई विल सी यू देयर। हेलो लव पाइल नंबर 1। सो हम देखने वाले हैं हु एग्जैक्टली इज़ योर फ्यूचर स्पाउस। कौन भरेगा आपका फ्यूचर स्पाउस, किससे आप शादी करेंगे एंड एवरीथिंग लाइक दैट। सो लेट्स सी हु इज़ गोइंग टू बी योर फ्यूचर स्पाउस। Too many, that's why we should not take that. And okay, who is going to be a future spouse? You got the 8 of earth. It's going to be a future spouse. You got the knight of water. Who is your future spouse? 6 of water. पाइल नंबर 1 पॉसिबिलिटी है, ह्यूज इंडिकेशन है यहाँ पे वाटर साइन वालों की। पाइसेस, कैंसर, स्कॉर्पियो या अर्थ साइन, टॉरस, कैप्रिकॉर्न, वर्गो। ओके, कुछ कनेक्शन है इस पर्सन का आपके चाइल्डहुड से या आपके पास्ट लाइफ से, पास्ट मेमोरीज से, या हो सकता है ये पर्सन आपकी एक्स हो या फिर मतलब करंट आप जिससे रिलेशनशिप में हैं। तो लाजमी नहीं है कि ये आपका एक्स ही हो, क्योंकि लाजमी नहीं कि आपके पास का जो कनेक्शन है वो सिर्फ आपके एक्स के साथ ही था। सो मैनी पीपल जिसको हम पहले से जानते होते हैं हमारे पास्ट में, रिसेंट या लेट पास्ट भी अगर हो तो हम उनको कहीं ना कहीं से जानते होते हैं। दे कैन बी मतलब हमारे फैमिली फ्रेंड्स हो सकते हैं या बचपन में कुछ ऐसे कुछ लोगों का होता है कनेक्शन के साथ इकट्ठे खेले हुए होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल एक ही मोहल्ले में रहते हैं, एक ही एरिया में रहते होते हैं, तो वो बचपन में साथ गुजरा होता है कुछ हिस्सा खेल कूद का, कुछ इस टाइप के सीन है। या फिर ये पर्सन की कुछ ना कुछ पास्ट मेमोरी है आपके साथ। और अगर इसमें से ऐसा कुछ भी ना हुआ, स्टिल आई एम सीइंग हियर कि आपके पास्ट लाइफ सोल मेट हो सकते हैं, क्योंकि नाइट ऑफ कप्स और 6 ऑफ कप्स लाइक इन दोनों का इकट्ठा आना, दैट इज़ अ ह्यूज इंडिकेशन कि ये लव बॉन्ड, ये जो कनेक्शन है, ये आपके लाइक दिस इज़ रिलेटेड टू योर मेमोरी। आपकी कुछ यादें जुड़ी हुई होंगी इस पर्सन के साथ, ठीक है। और दूसरी बात है 8 ऑफ अर्थ। आई थिंक इस कनेक्शन पे काफ़ी काम आपने किया है पास्ट में या आप नेक्स्ट फ्यूचर में करेंगे, बिकॉज दिस कनेक्शन इज़ डिमांडिंग व्हाट, दिस कनेक्शन इज़ डिमांडिंग वर्क ऑन इट, ठीक है। तो आप कितना काम करते हैं, आप कितना उसके ऊपर वर्क करते हैं, दैट इज़ ऑल अबाउट दिस कनेक्शन। और या ये भी हो सकता है कि आपने इस रिलेशनशिप को चलाने के लिए बहुत मेहनत करी थी पास्ट में, लेकिन नहीं चल पाया था। वेल इट्स अ हाफ इंफॉर्मेशन येट, आई एम लुकिंग फॉरवर्ड आपके लिए मोर। 7 ऑफ अर्थ। Okay, pile number 1, 7 of earth and knight of fire.
एस ऑफ कप्स, 10 ऑफ कप्स, 5 ऑफ अर्थ। वेल अगैन इस पर्सन की काफ़ी ज़्यादा भावनाएं होंगी आपके लिए, बहुत ज़्यादा आपके लिए जो है फीलिंग्स होंगी, क्योंकि यहाँ पर वाटर साइन आ रहे हैं बहुत ज़्यादा, जो कि इनकी कनेक्ट इस पर्सन के इंट्यूटिव, इमोशनल और लिटरली आपके लिए फीलिंग्स रखने पे जो है वो ज़ोर दे रहा है, उस पर डिपेंड कर रहा है। ठीक है, दूसरी चीज़ मुझे तो दिख रही है अर्थ साइन, दैट इज़ अबाउट कि बंदा प्रैक्टिकल भी होगा। ठीक है, आपका जो फ्यूचर स्पाउस है मुझे ऐसे दिख रहा है कि ये सेल्फ मेड इंसान होगा, और ये इंसान सिर्फ 5 ऑफ अर्थ से 7 ऑफ अर्थ की एनर्जी में आना इज़ नॉट एन ईजी थिंग। इसका मतलब ये है कि इंसान ज़ीरो से शुरू हुआ था अपनी ज़िंदगी में, और ये टॉप पे, पीक पे जब इसकी रिटायरमेंट की एज होगी तो इसके पास बहुत सारा, इसने प्रॉपर्टीज़ ये सब चीज़ें जमा करी हुई होंगी। तो ये आसान नहीं होता कि बंदा को ज़ीरो से चले और फिर यहाँ पर बिल्कुल अपने पीक पे पहुँचे। ठीक है, तो ये चीज़ है यहाँ पर इस पर्सन की एबिलिटीज़ और स्किल्स के बारे में मैं आपको बता सकती हूँ। दूसरी चीज़ मुझे दिख रही है पाइल नंबर 1 कि आपके पर्सन की एनर्जी यहाँ पे काफ़ी लॉयल है। ठीक है, और ये बंदा बहुत वर्कहॉलिक है, रेस्टलेस स्पिरिट है। ये नाइट की एनर्जी है, पॉसिबिलिटी है ये पर्सन आपसे उम्र में, एज में छोटे हों, या ये इंसान आप मतलब ये क्योंकि एज का भी यहाँ पे इंडिकेशन है, एज का भी मुझे आपको बताना है, तो आई थिंक ये इंसान आपसे एज में छोटे हैं, और हो सकता है कि 20s में हो अभी जब आप ये रीडिंग सुन रहे हो, और आपकी एज कुछ भी हो, लेकिन ये बंदा या बंदी आपसे एज में छोटे हैं, या अगर नहीं भी छोटे, स्टिल इनका मेंटल लेवल जो है ना, इनका माइंड वो काफ़ी आपसे ज़्यादा इमेच्योर है। ठीक है, 9 ऑफ ईयर, काफ़ी सेंसिटिव है ये इंसान, एंड 5 इमेच्योरिटी तो दिख रही है यहाँ काफ़ी, बिकॉज यहाँ पर 9 ऑफ ईयर और 5 ऑफ ईयर का आना इज शोइंग लाइक लिटरली इमेच्योरिटी। ये इंसान आपसे झगड़ पड़ता है। ठीक है, यहाँ पहले झगड़ता है, ठीक है, और उसके बाद इसको नींद नहीं आती कि आप नाराज़ हो गए हो या उसने गलत किया है। ऐसे एनर्जी है, मतलब लड़ना भी है और फिर बाद में रोना भी है कि मैंने गलत किया, फिर आकर सॉरी सॉरी, और फिर इनको टेंशन में, परेशानी में नींद नहीं आती। दिस इज़ व्हाट योर पर्सन इज़। आई वांट टू चेक आउट मोर। 2 ऑफ वाटर, लेकिन ये बंदा बहुत ज़्यादा रिलेशनशिप में सीरियस होगा आपके साथ, बिकॉज दिस पर्सन, ये इंसान ऐसा रिलेशनशिप चाहता है, ऐसा कनेक्शन चाहता है जहाँ एक पॉजिटिव रेजोल्यूशन हो किसी भी कॉन्फ्लिक्ट का। ठीक है, ये लड़ाई क्रिएट करने वाला नहीं है, ये लड़ाई को सॉल्व करने वाला है। ठीक है, कभी कभी इनका, क्योंकि थोड़ा इनका ना, थोड़ा उसका इशू है, क्या उसे कहते हैं, मतलब मेंटल, थोड़ा सा मेंटल नहीं, मतलब ये इंसान क्योंकि ना इमोशनल बहुत ज़्यादा है, तो इसको कभी कभी इमोशंस इसके ऊपर हावी हो जाते हैं, इसकी बुद्धि पर, इसके विजडम पर। ठीक है, तो वो फिर कभी कभी उस सिलसिले में, उस सूरत में फिर ये थोड़ा कभी कभी ओवर रिएक्ट कर जाता है। लेकिन अगर इसने जब भी ओवर रिएक्ट किया, इसने जब भी इस तरह की कोई सिचुएशन क्रिएट करी, तो मैं इधर देख पा रही हूँ कि ये पर्सन फ़ौरन से वापस आ कर के आपको सॉरी बोलेगा, वरना ना ये खुद सोएगा रात को, ना ये आपको सोने देगा, कि पहले सुलह होगी, देन वी वुड गो टू स्लीप। ठीक है, 3 ऑफ अर्थ एंड क्वीन ऑफ कप्स। यहाँ एनर्जी है पायल नंबर 1 काफ़ी क्रिएटिव होने की, वर्कहॉलिक मैं बता चुकी हूँ। दिस इज़ फॉर श्योर पायल नंबर 1 कि आपके पर्सन हाईली स्किल्ड पर्सन है। ठीक है, नॉट नेसेसरीली अपने प्रोफेशन में, बल्कि जो आपकी इनकी फैमिली लाइफ है वो क्वीन ऑफ वाटर की एनर्जी है, तो बंदा ये अपना काम को बाहर छोड़ के आता है, उसको घर नहीं लेके आता।
इसका मतलब क्या है? इसका मतलब बहुत बड़ा है। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो भी उनका वर्क है, जो भी उनकी टेंशन है बाहर की, वो सारी घर ले आते हैं, ठीक है, अपने दिमाग में बिठा के। फिर वो गुस्सा जो बॉस से लड़ाई हुई थी या किसी कोलीग से लड़ाई हुई थी, उसको सोचे रहते हैं, और फिर जब को पत्नी या वाइफ या बच्चे को बात करते हैं तो वो सारा गुस्सा उन पे निकल जाता है, ठीक है। ये बहुत कम लोगों में स्किल है कि बाहर का काम बाहर छोड़ के आओ। घर में आप पुलिस ऑफिसर नहीं है, घर में आप जो है वो सीईओ नहीं है, घर में आप मैनेजर नहीं है, घर में आप जो है वो एम्प्लॉय नहीं है, घर में आप जो है ना वो डैड है, घर में आप जो है हस्बैंड है, ठीक है। सो दिस इज़ व्हाट आई एम सीइंग ओवर हियर विद पॉइंट नंबर 1। ये पर्सन 3 ऑफ पेंटिकल्स मतलब ऑफिस का काम ऑफिस में, एंड क्वीन ऑफ वाटर घर में आके बिल्कुल ये फेमिनिन एनर्जी, लविंग, केयरिंग एंड एम्पैथेटिक, सब कुछ भूल जाता है। यहाँ पे कहीं ना कहीं रोल आपका भी हो सकता है। मे बी यू आर वेरी लविंग, पेशेंट एंड टेंडर हार्टेड, एम्पैथेटिक, कि आपको ये बंदा रेजिस्ट ही नहीं कर पाता आपकी प्यार के आगे। आपको देख के ये बंदा बिल्कुल ही मेल्ट हो जाता होगा। और या वाइफ्स का भी बहुत बड़ा रोल होता है कि हस्बैंड किस मूड में रहेगा। वेल देयर इज़ अ यूनिटी ओवर हियर। अगर आपके माइंड में कोई ऐसा बंदा या बंदी है कि आपको पता नहीं है कि आपकी उनसे शादी होगी या नहीं, या आपके माइंड में आप किसी के बारे में सोच रहे हैं, दैट इज़ द डिवाइन यूनियन, ठीक है। दिस इज़ द डिवाइन यूनियन, एंड आपकी इनके साथ कनेक्शन जुड़ेगा। यू बोथ वुड गेट मैरिड। आई थिंक आपके सोल लेवल पर तो यूनियन हो चुका हुआ है, बट यू नो जस्ट 3D में अभी नहीं हुआ है, विच इज़ रियली important, of course. So that is going to be happen very soon. Let's see more about your future spouse. Who exactly is this person? This is an authority figure, ठीक है। अथॉरिटी फिगर है तो यहाँ पे क्योंकि मुझे दिख रहा है यहाँ पे हैमर एंड दैट सम जजमेंट, तो यहाँ पर कुछ लोगों के केस में हो सकता है ये पर्सन हो जज, लॉयर, या कुछ भी गवर्नमेंट फील्ड से जहाँ पे इनकी हाई अथॉरिटी होती है। व्हाट एल्स? वॉर्स एंड बैटल्स, तो आई थिंक यहाँ पर अगैन पुलिस आर्मी से इनकी कनेक्शन हो सकती है। आई थिंक कोई है यहाँ पुलिस आर्मी में जिनके पर्सन हैं। एशियन हो सकते हैं। अनरिक्वेटेड लव, तो इनकी मदर इश्यूज हो सकते हैं, मदर से प्यार नहीं मिल, तो ऐसा है कि मे बी इनको इनकी कोई फीमेल फिगर है यहाँ पर जहाँ से जिससे इनको बहुत ज़्यादा मोहब्बत की एक्सपेक्टेशन थी कि मुझे यहाँ से प्यार मिलेगा, लेकिन नहीं मिल पाया, ठीक है। और उसकी वजह से बहुत डिसअपॉइंटमेंट है इनके माइंड में, ठीक है। आगे देखते हैं विद पाइल नंबर 1। व्हाट एल्स? वेल यहाँ पर कुछ सी में भी इनका घर सी फेसिंग हो या सी साइड पर के पास, या इनकी जो सिटी कंट्री है वहाँ उधर सी लगता है, ठीक है। और यहाँ पे वाटर बॉडी के पास ये वैसे रहते हैं, या इनको स्विमिंग बहुत अच्छी लगती है, या इनको शिप्स में इनकी शौक़ है फिरना, ठीक है। शिप्स से कनेक्शन, बोटिंग, स्विमिंग, इस तरह से कनेक्शन हो सकता है इनका। व्हाट एल्स? हाई प्रिस्टेस, ये टीचर हो सकते हैं, टीचिंग की वाइब है यहाँ। ये पर्सन की जो मदर है, इसकी जो मदर है वो थोड़ी स्ट्रिक्ट हो सकती हैं, थोड़ी कमांडिंग हो सकती हैं, ठीक है। रिलीजियस है, स्पिरिचुअल है, और ये इंसान बहुत सिंपल है, ठीक है। इसके कोई नखरे नहीं है, इसके कोई तमाशे नहीं है। लिटरली अ वेरी जस्ट लाइक अ मॉन्क और अ नन, लाइक ऐसा इंसान कि जिसको दुनिया की मटीरियलिज्म बहुत बुरा लगता है। सो या अगैन बहुत ज़्यादा सी वाइब्स आ रही हैं पाइल नंबर 1। या फिर ये भी पॉसिबिलिटी है ये वाटर साइन हो, पाइसेस स्पेशली, कैंसर, स्कॉर्पियो की, पियो की भी पॉसिबिलिटी है। एंड विजडम, वक्त के साथ साथ मुझे लगता है बंदा बहुत मैच्योर हो जाएगा,
और जैसे जैसे वक्त गुजरेगा ना आपका पर्सन जो है ही वुड गेट मोर मेच्योर। ठीक है, आप दोनों की लव लाइफ देख लें हम। हाउ इज़ गोना ट्रीट यू, हाउ इज़ योर फ्यूचर स्पाउस गोना ट्रीट यू, ऑथेंटिक, दिस इज़ रियल। ठीक है, बी रियल एंड ट्रू टू हु यू आर एंड हाउ यू फील। सही है, तो ये बंदा जैसा बहुत ऑनेस्ट है अपने उसमें, आपको बताने में, आपको समझाने में, या इवन इफ़ फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप इसको उससे कुछ पूछते हैं, बंदा झूठ नहीं बोलेगा, ऑनेस्टी जो कि आजकल बहुत ही रेयर है। हाउ इज़ गोना ट्रीट यू, फेथ, ट्रस्ट, यू नीड टू ट्रस्ट हिम, क्योंकि बंदा ट्रस्ट वर्दी है और ये आपसे भी सेम चीज़ एक्सपेक्ट करेगा। हाउ इज़ योर फ्यूचर स्पाउस गोना ट्रीट यू, फोकस ऑन लव। मैंने बोला इस बंदे को कोई मटीरियलिज्म से ख़ास गर्ज नहीं है, इसको ये है कि मोहब्बत होनी चाहिए, ट्रस्ट होना चाहिए, ऑथेंटिसिटी होनी चाहिए रिलेशनशिप में। ठीक है, चांस ऑफ लव, आई थिंक यहाँ पे अगैन बोट आया है, बोट एंड यहाँ पे सी, आई डोंट नो क्यों आ रहा है बार बार, आप बेहतर बता सकते हैं अपनी करंट सिचुएशन से रेजोनेट करके। तो बार बार पूरा यानी कि लिटरली दिस रीडिंग इज़ फुल ऑफ बोट्स, सीज, शोर्स एंड लाइक वाटर एनर्जी, टू मच लव, टू मच इमोशंस फॉर यू। ठीक है, और आई थिंक अगर आप इसको गौर से देखें तो आप दोनों यू सी है, आप दोनों को बोट में बैठे हैं। ठीक है, और यहाँ से निकल के अगर आप देखें तो यहाँ पे एक ब्रेक थ्रू है, ये एक दरवाज़ा है, आई डोंट नो आपको ठीक से नज़र आ रहा है, आई थिंक सो ये एक न्यू रास्ता है, एक न्यू ब्रेक थ्रू है, एक नया, वहाँ पे एक नया जहान है, कोई और ही जहान है। अगर आप देखो कि यहाँ पे बिल्कुल यहाँ पे अंधेरा है, यहाँ पे कोई स्काई, आसमान दिख नहीं रहा है, लेकिन यहाँ पे और प्लैनेट्स हैं और मून्स हैं और न्यू स्काई है, न्यू होराइज़न है। तो आई थिंक ये आपको अपने साथ ले जाएंगे एक नई दुनिया में, आपकी अपनी दुनिया भी बदल जाएगी जहाँ पर आप अभी बैठे हो। यू नीड टू क्लेम दिस रीडिंग पाइल नंबर 1, लव इज़ ऑल अराउंड यू। ठीक है, दिस इज़ यू, इनकी जो है ऑरा, ये सारा इनका ऑरा है, एंड दिस इज़ यू। यू विल बी जस्ट लाइक कि मेरे इर्द गिर्द मोहब्बत ही मोहब्बत है। ऑफ कोर्स शादी के पहले जो 1, 1.5, 2 साल होते हैं उसमें थोड़ा ज़्यादा ही होता है, उसके बाद वो इंसान नॉर्मल हो जाता है। लेकिन मैं आपको बता दूँ पूरे रिश्ते की जो नींव है ना, वो वही साल 1.5 होता है। ठीक है ना, उसमें अगर आपने ट्रस्ट बिठा लिया, उसमें अगर आपने एक दूसरे को ये जतवा लिया कि मोहब्बत करते हैं, तो बस फिर पूरी ज़िंदगी सुकून से गुजर सकती है। अगर उसी में लड़ाइयाँ और झगड़े शुरू, तो बस फिर ख़त्म है काम। ठीक है, वेल मूविंग एन अहेड, पाइल नंबर 2, पाइल नंबर 1 हम चार्म्स देखेंगे आपके एनर्जी में। पाइल नंबर 1 आपके लिए क्या मैसेज है डिवाइन का रिगार्डिंग योर फ्यूचर स्पाउस। ओके, so let's see what's coming up. Well, this is a heart. ठीक है, and this is like a thunderbolt. I think ये इंसान बहुत ही, जिसे कहते हैं ना, इंटेंस लवर है। ठीक है, तो these are 2 roses, दोनों इक्वल, दोनों तरफ से मोहब्बत आएगी। ठीक है, दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं, and this is a missing piece of heart, like रियली आप इनको ऐसे लगेगा कि आपके बिना ज़िंदगी अधूरी है, इस टाइप की कनेक्शन है। शॉपिंग, ओ यू स्टोल माई हार्ट, तुमने मेरा दिल चुराया है। डिम्पल, किसी एक के केस में हो सकता है, ऑब्वियसली सबके तो नहीं होगा, बट इफ़ यू कैन कनेक्ट, यू आर माई एवरीथिंग। क्या है, वेल यहाँ पे पेयर ऑफ फिश, स्पाइसेस एनर्जी हो सकती है यहाँ पे, लॉयल पार्टनर, फ्रेंडली पर्सन, एरीज एनर्जी है यहाँ, क्वीन या प्रिंसेस एनर्जी है, लव बर्ड्स की एनर्जी है, बहुत लव है। पाइल नंबर 1, प्लीज़ कम बैक, आई मिस यू।
लिब्रा एनर्जी है, आपकी आसपास रहना इनको पसंद है, आपकी कंपनी पसंद है। जून का महीना इम्पॉर्टेंट हो सकता है या इनका बर्थ मंथ हो सकता है जून। प्लीज़ कम बैक। वेल ये ब्रोकन हार्ट है राइट नाउ, ठीक है, जिधर भी हैं जिसके साथ भी है, दिस पर्सन इज़ ब्रोकन हार्ट, और उनके दिल पे बहुत सुइयाँ चुभी हुई हैं उस पर्सन की वजह से। दिस इज़ 9 and this is the 6 and this is the 9 number, okay, which is literally twin flame connection. Also these are the roses, love roses, connection बहुत strong है, मोहब्बत बहुत strong है। and this is the rain, मे बी आपको रेन पसंद है या उनको रेन पसंद है। ये अटैचमेंट्स के लिए कुछ इंडिकेशंस हैं कि बंदा जुड़ना चाहता है आपके साथ, रहना चाहता है, ज़िंदगी बिताना चाहता है, राइट। सो लेट्स सी द नेम इनिशियल्स। I would like to see the name initials of your person. What could be the possible name initials? File number 1. Well, this is M and this is Y. My L. This is O. This is J. Q. T. H. U. K. This is UK, so मे बी UK की कोई वाइब हो, सही है। V इसको हम यहाँ कर देते हैं, विच इज़ लव। F, दिस इज़ Z, D and W, ठीक है। So that's it for today my love. I will see you in my next video, and until next time, take very good care of yourself and take care. Bye. Hello lover, hello bye lover. So let's see who exactly is your future spouse, future husband, whoever. Let's see who is this person. Got the 10 of here. कौन है ये इंसान? 2 of water. Awakening. वेल पाइल नंबर 2 मुझे यहाँ पर अवेकनिंग का क्योंकि कॉल है, दिस इज़ अवेकनिंग कॉल फ्रॉम द आर्कएंजल गैब्रियल। बहुत स्ट्रॉन्ग ये मैसेंजर हैं आपकी तरफ, गॉड की तरफ से, ठीक है। सो गॉड के भेजे गए सबसे मतलब दिस इज़ रियली द रियल मैसेंजर और वेरी स्ट्रॉन्ग मैसेज है आपके लिए कि आपको चीज़ें अब डिफरेंट पर्सपेक्टिव से देखनी चाहिए अपनी शादी को लेकर, ठीक है। इफ़ यू आर स्टक समवेयर, किसी डिफ़िकल्ट सिचुएशन में चेंजिंग नहीं आती है, आपने बड़ा कोशिश कर लिया है इस सिचुएशन को मैं बदलूँ, इस सिचुएशन को मैं जो है बदल जाए, मेरी शादी हो जाए, इससे हो जाए, उससे हो जाए, ये सब कुछ आपने करके देख लिया है। लेकिन दिस इज़ द अवेकनिंग कॉल, वेकअप कॉल आपके लिए गॉड का। गॉड कह रहे हैं कि तुम इस चीज़ को अब छोड़ दो और तुम इस सिचुएशन को एंड कर दो, ठीक है। और सिचुएशन बेटर होगी, लेकिन तुमको मेरे पे ट्रस्ट रखना पड़ेगा, ठीक है। थिंक फ्रॉम डिफरेंट पर्सपेक्टिव ना। आपने अपनी शादी को अपनी पर्सपेक्टिव से देखा है, जो आप चाहते हो आप वो मांगते रहे हो, ठीक है, नहीं मिला। अब आपको गॉड पे छोड़ के देखना है कि क्या होता है। अब आपको गॉड का कमाल देखना है क्या होता है। लेकिन ये गॉड का कमाल तभी शुरू होगा, उसका करिश्मा, उसका मिरेकल तभी शुरू होगा जब आप ख़ुद कोशिश करना छोड़ दोगे या ख़ुद आप उसको लेट गो कर दोगे, ठीक है। उसके बारे में सोचना छोड़ दोगे और कहोगे गॉड ये अब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मैं ये आप पे छोड़ा ये काम, अब देखती हूँ मैं कि आपका कमाल कैसा है, ठीक है ना। और आप देखना जब आप ब्लाइंड ट्रस्ट करोगे तो कैसा कमाल निकल के आता है,
गॉड मेरी बात याद रखना, कभी भी आपको डिसअपॉइंट नहीं करते। पूरी दुनिया आपको छोड़ जाएगी, पूरी दुनिया आपको डिसअपॉइंटमेंट देगी, लेकिन गॉड कभी भी नहीं देगा। उस पर ट्रस्ट करके, ऑल ही वॉन्ट्स इज़ आवर ट्रस्ट, बस इतने से उनका गॉड का ख्वाहिश है जो हम पूरी नहीं कर पाते हैं, ब्लाइंड ट्रस्ट चाहते हैं। ठीक है, एनीवेज आगे चलेंगे, हम देखेंगे कि व्हाट इज़ देयर विद द टू ऑफ कप्स एंड दिस इज़ लाइक लिटरली अ लवली एंड इंटीमेट रिलेशनशिप। ठीक है, तो ये एक ऐसा रिलेशनशिप है कि जो कि आपको पॉजिटिव थ्रू आउट रखेगा एंड दिस इज़ जस्ट लाइक इक्वल गिव एंड टेक। पहले लाइफ में सिचुएशन में जो भी था आपको इक्वल गिव एंड टेक नहीं मिला, लेकिन नाउ इट्स गोइंग अप। ये टू ऑफ कप्स मैं आपके पर्सन के लिए नहीं बोल रही हूँ, दिस इज़ द कनेक्शन ऑफ यू फ्रॉम विद गॉड। ठीक है, विद डिवाइन, विद भगवान, जो भी है, जैसे भी आप उनको बुलाते हैं, ईश्वर, भगवान, अल्लाह, गॉड, वरेवर, या यूनिवर्स भी इवन। तो यूनिवर्स इज़ लाइक टू ऑफ वाटर का आपके लिए है। यूनिवर्स बोल रहे हैं कि आप मेरे ऊपर ट्रस्ट करके देखो, आपने जितना मुझे पे ट्रस्ट करोगे, ठीक है, आपको उतना ही रिटर्न होगा, बल्कि उससे ज़्यादा ही होगा। गॉड से हमेशा अच्छी उम्मीद रखता है। ठीक है, तो जस्ट अपना एक दफ़ा फेथ करो, करके देखो। एम्प्रेस एनर्जी है, अगर आपको बच्चों का शौक़ है, अगर आपको मदर बनने का शौक़ है, सबको होता है, मेजॉरिटी लोगों को, तो यस, अगर आप चाहते हैं, यू आर गोइंग टू बी द फ्यूचर मदर ओवर 3 किड्स आई थिंक, एंड you would give birth to these kids, these are not adopted ones. वैसे कोई इशू नहीं है adopted ones में, ठीक है, आई एम नॉट अगेंस्ट इट, आई एम लिटरली लव दैम, दैट आइडिया कि अगर आप अडॉप्ट करें, लेकिन मैं आपको वैसे आपकी सिचुएशन बता रही हूँ। पेज ऑफ अर्थ, हु इज़ दिस पर्सन वी वांट टू सी नाउ। आपके पर्सन फ्यूचर स्पाउस के लिए कौन है ये इंसान, फ्यूचर स्पाउस की एनर्जी क्या है, फ्यूचर स्पाउस की एनर्जी क्या है। 10 ऑफ कप्स, वेल फैमिली ओरिएंटेड है, ये लवली है, लविंग है। क्वीन ऑफ फायर की एनर्जी में फेमिनिन एनर्जी है, लेकिन बहुत ही स्ट्रॉन्ग एनर्जी है। ठीक है, दिस फेमिनिन एनर्जी क्वीन ऑफ फायर की, शी इज़ वार्म, इंटेलिजेंट, कॉन्फिडेंट एंड वेरी वेरी ग्रेसफुल। ठीक है, दूसरी बात है यहाँ पर कि विद पेज ऑफ अर्थ एनर्जी के पर्सन काफ़ी सक्सेसफुल है और पेशेंट इसका टेम्परामेंट है। ठीक है, और ये कहीं ना कहीं आपके लिए फाइनेंशियल ब्रेक थ्रू भी साबित होगा, क्योंकि इंसान फाइनेंशियली काफ़ी वेल ऑफ है। और आई कैन ऑल्सो सी विद ईगो एनर्जी के मे बी ये पर्सन कभी कभी मटेरियलिस्टिक बहुत होता था, लेकिन हो सकता है आप इसको ऐसे कुछ टीच करें और आपकी इस कनेक्शन की वजह से, आपकी इस थॉट प्रोसेस की वजह से ये पर्सन चेंज हो जाए। यहाँ पे ये बहुत गुस्से वाला होता था पहले, या इनके कुछ इशू थे पहले, लेकिन यू वुड चेंज दैम, या आपसे रिलेशनशिप में आने के बाद इनको ऐसे लगेगा कि आई शुड चेंज माई सेल्फ। हु इज़ दिस पर्सन, 4 of fire, this is 11 contentment, peace and abundance, and this is happy home life। 10 of cups भी था आपके पास, आपकी फैमिली लाइफ बहुत बेस्ट होगी। ठीक है, आई एम टॉकिंग अबाउट नॉट ओनली योर पति, बल्कि आपका ससुराल की भी बात कर रही हूँ। दिस इज़ अ हैप्पी होम लाइफ। ठीक है, ट्रस्ट वर्दी रिलेशनशिप्स होंगे वहाँ पर, और काफ़ी आपकी नीड्स इमोशनल मटीरियली भी इवन मैट होंगी वहाँ, जो की ज़रूरियात हैं सारी पूरी होंगी। बैलेंस बन के आ रहा है, दिस इज सैजिटेरियस एनर्जी एंड यू नीड टू जस्ट काम डाउन। और इस पर्सन का टेम्परामेंट भी मुझे लग रहा है कि दिस इज़ वेरी पेशेंट पर्सन, सब्र, धीरज, और परफेक्ट टाइमिंग का वेट करने वाला नहीं इंसान होता कि जब राइट टाइम आएगा तो सब्र से इंतज़ार करते हैं जो लोग, दैट इज़ व्हाट ही इज़। द क्वीन ऑफ वाटर विच इज़ लाइक लविंग, वेरी एम्पैथेटिक पर्सन है। दूसरा मुझे लग रहा है गाइस ये केयरिंग बहुत होगा, बहुत केयरिंग होंगे।
ये गाइस, ये आपके लिए ना गुड न्यूज़ एक ये है कि आई थिंक आपने कुछ ऐसा बीज, जैसे कहते हैं ना बो देना, वो आपने बो दिया हुआ है। नाउ लीव एवरीथिंग ऑन गॉड। जैसे फॉर एग्जांपल हम कुछ किसी चीज़ का बीज बोते हैं, ठीक है, तो उसका हम रिज़ल्ट, उसको हम उगा तो नहीं सकते, ज़्यादा से ज़्यादा पानी दे लेंगे, क्या कर लेंगे, और ठीक है, हमें इन द एंड जो है वो यूनिवर्स पे, गॉड पर उसको छोड़ना ही पड़ता है कि उसमें से अब बर्ड निकलेगा, फिर वो बड़ा होगा, निकल के आएगा, फिर जब हमें ऊपर छोटा सा वो पौधा सा नज़र आता है पत्ते से, हम कितने खुश हो जाते हैं, ठीक है। तो 7 ऑफ अर्थ इज़ ऑल अबाउट कि आपका काम था बीज बोना। बीज आपका क्या है? बीज आपका है कि आपका ट्रस्ट गॉड पे आपने कर लिया, बस ख़त्म आपका काम, आप आगे कुछ भी नहीं कर सकते इसके अलावा, ठीक है, कि गॉड मुझे देंगे पार्टनर या हुएवर। तो डेफिनेटली आपके लिए बहुत ट्रस्ट करने का आ रहा है, पता नहीं क्यों आपके शायद ट्रस्ट हिला है आजकल में, आप परेशान हो। जस्टिस गॉड, मैंने बोला ना कभी आपको धोखा नहीं देंगे। उसी जस्टिस कार्ड, जैसा आप डिज़र्व करते हो, जैसे आप हो एग्जैक्टली वैसा पर्सन आपको गॉड ज़रूर देंगे। और ये पर्सन भी थोड़ा मुझे ऐसे दिख रहा है कि आई थिंक आप ही ना थोड़े से इस बारे में इम्पल्सिव हो कि किसी के साथ बुरा नहीं होना चाहिए, हर एक के साथ मोहब्बत होनी चाहिए, इस तरह के आप हैं। तो ये जो आपका पर्सन है, ही इज़ ऑल्सो लाइक दैट। आपसे भी 4 हाथ आ गया इसमें, किसी के हक़ के लिए खड़ा होना, उसको न्याय मिले, उसको इंसाफ मिले, उसको जस्टिस होना चाहिए, इस तरह का इसका माइंड है। किसी के साथ ज़्यादती नहीं करें, किसी के पैसे नहीं मारेंगे, इस तरह का, ठीक है। तो जेमिनी एनर्जी है लवर्स के साथ, तो दिस इज़ जस्ट लाइक वेरी लविंग रिलेशनशिप और गुड हेल्थ, इसकी हेल्थ भी अच्छी है पर्सन की, एंड दिस इज़ अ सक्सेसफुल पर्सन एज वेल। देखो फ्यू जस्ट फ्रैक्शन ऑफ पीपल, लेकिन एनर्जी आई, आई वांट टू टेल कि पॉसिबिलिटी है ये पर्सन काफ़ी वेल नोन हो, मैं फेमस हूँ यहाँ, वो हो कुछ सेलिब्रिटी टाइप, ठीक है, लेकिन सबके लिए नहीं है मैसेज, आप सबने नहीं सोचना, जिसका कनेक्शन है, जिसको पता है, जिसके चांस है, उनको समझ आ जाएगी। What else? 5 of Wands, what kind of person this is? Ace of Water. गाइस, पॉसिबिलिटी है ये पर्सन की लाइफ में पीछे कॉन्फ्लिक्ट्स रहे हों, लेकिन ये इंसान के अंदर ऐसी क्वालिटी है कि सब कुछ भूल के दोबारा से स्टार्ट ये कर सकता है, ठीक है। ऐसा इसको कोई इशू नहीं है कि पुरानी बातों पे ये छोड़ नहीं सकता या इस तरह, ऐसा तो कोई भी इसको इशू नहीं है। I want to see some specific zodiac sign for your person, then we will move forward towards oracle, their profession and your love life. Aquarius है और 1 इनका लाइफ पाथ नंबर हो सकता है या जनवरी, बर्थ मंथ हो सकता है। Let's see some more. Okay guys, 7 लाइफ पाथ नंबर हो सकता है या जुलाई, और यहाँ पे ज़ोडिएक साइन है जी टॉरस। ये सन, मून, राइजिंग, एनीथिंग, ओके, कुछ भी हो सकते हैं। वर्गो एंड 10 नंबर या अक्टूबर या 10 की डेट हो सकती है बर्थ। दिसंबर 12 नंबर एंड टॉरस बहुत निकल रहा है, पाइल नंबर 2। ओह माय गॉड, अगेन टॉरस, ओह माय गॉश, व्हाई इज दिस टॉरस क्यों है इतना ज़्यादा भाई। 7 नंबर जुलाई, आई वांट टू सी अगैन, बिकॉज टॉरस के अलावा भी लोग बैठे हुए हैं ना। स्पिरिट गाइड मी फॉर द ज़ोडिएक साइन वर्गो, टॉरस वर्गो, टॉरस वर्गो, टॉरस वर्गो, एंड अगैन दिसंबर 12 नंबर, बहुत ही निकल के आ रहा है। आई डोंट नो व्हाई, मे बी आपका कुछ स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है इस चीज़ से। मूविंग इन हैड, लेट्स सी व्हाट्स देयर फॉर यू। द प्रोफेशन, फार्म, इनकी ज़मीन हो सकती है, पीछे से ये हो सकता है कुछ ज़मींदार टाइप लोग हों, यहाँ पे फार्मिंग, यहाँ पे फूड ग्रेन्स से इनका कोई बिज़नेस हो सकता है, जैसे राइस, वीट या कुछ भी ग्रास या कुछ भी इस टाइप से कनेक्शन, फूड इंडस्ट्री,
ठीक है, रेस्टोरेंट या कुछ कनेक्शन हो सकता है फूड से। द आर्ट्स, आर्टिस्ट हो सकते हैं, गिटारिस्ट हो सकते हैं, सिंगर, डांसर, मॉडल, या इनका ये शौक़ भी हो सकता है, लाजमी नहीं है कि प्रोफेशनल करते हों। ट्रैवल, ट्रैवल लवर, ठीक है, लिविंग और ट्रैवल, तो मे बी ये पर्सन के साथ आप अब्रॉड में शिफ्ट हो सकते हैं फ्यूचर में, या ये हो ही अब्रॉड में रहते हों। What else? राइटर, ऑथर, पोइट, हिस्ट्री जो लिखते हैं वो लोग। एंजल्स, एंजल्स आर प्रोटेक्टिंग दिस रिलेशनशिप। पाइल नंबर 2, शिप्स, नेवी, मरीन, सी, बीच, अगैन अटलांटिस, अगैन देयर इज़ सी, अंडर सी, अंडर वाटर, कुछ कनेक्शन हो सकता है यहाँ पे। वाटर साइन हो सकते हैं, पाइसेस स्पेशली, बहुत रोमांटिक, बहुत ही इमेजिनेटिव इस टाइप के हो सकते हैं। हाँ, वेल दिस पर्सन कैन बी रिलीजियस एज वेल, अपने जो भी रिलीजन है उस पर स्ट्रॉन्ग बिलीफ है। अथॉरिटी फिगर, जज, लॉयर, लॉ, गवर्नमेंट जॉब, बेबी, ठीक है, तो डेफिनेटली यू वुड कंसीव देयर बेबी। एंड ऑफन मे बी इनके पेरेंट्स बचपन में ना हो या बचपन से ही कुछ हो, यहाँ पर इन्होंने किसी ऑर्फन को अडॉप्ट किया हो या उसको ख़र्चा देते हों, कुछ इस टाइप की सही, मतलब इनका हो सकता है ना रिश्तेदारों में कोई होता है ऑर्फन बच्चा, तो उसकी इन्होंने कस्टडी ली हुई हो ख़र्चा उठाने की। दैट इज़ एक्सट्रीमली गुड। वेल थोड़ा सिंपल, बहुत सिंपल बंदा है, ठीक है, इसको कोई लग्जरी ब्रांड स्टाइल से कोई कनेक्शन ही है। वेरी सिंपल, सिंपल लिविंग, सिंपल क्लोथिंग, हाउस होल्ड, कुछ ज़्यादा फजूल खर्च ये नहीं है इनका। ज़्यादा जो है ना फोकस वो है हेल्पिंग अदर्स। इनका सोल मिशन भी हो सकता है कि दूसरों की मदद करना। आगे चलेंगे कि आपके साथ कैसे रहेगी इनकी लव लाइफ। यू आर लिमिटलेस, कोई लिमिट नहीं है। पाइल नंबर 2, कोई लिमिट नहीं है। यू कैन डू एनीथिंग यू चूज़, ओके, जो चाहो आप कर सकते हो, जो चाहे। ये जो पर्सन है ये भी, इसकी भी कोई लिमिट नहीं है, लिटरली लिमिटलेस इंसान है। स्लो डाउन, ये रोमांटिक है, लविंग है और एग्रेसिव नहीं है, ठीक है, स्लो है। लव लाइफ में भी यू विल सी ऑन रूम कि दिस इज़ वेरी लविंग एंड केयरिंग, जेंटल टच, इस टाइप के है पर्सन। जेंटलमैन, फॉरगिवनेस, बोले ना, मतलब वो इजीली माफ़ कर देता है, दिल में कोई क्रोध नहीं रखता, कोई ग्रज नहीं रखता। आस्क फॉर हेल्प, सो आई थिंक दिस पर्सन वुड बी योर बिगेस्ट हेल्पर इन लाइफ। आपका गाइड हो सकता है ये, या आपको किसी भी चीज़ की मदद की कभी ज़रूरत पड़े, यू विल ऑलवेज बी लाइक रीचिंग आउट टू दैम, कि उनके पास जाके से डिस्कस करें क्या था क्या नहीं था। ओके गाइस, सो आगे चलेंगे हम विद द चार्म्स एंड सम मोर इन्फॉर्मेशन। Who exactly is your future spouse? And let's see what's there for you. Let's see what's there for pile number 2. Alright, well there is sleepless, आपके कार्ड पे भी sleepless आया था, ठीक है, तो आई थिंक कि कोई ऐसा काम करते हैं यहाँ पे इसको ठीक से नींद नहीं आती, या लेट नाइट काम करते थे। यू स्टोल माई हार्ट, एंड 11 नंबर, या 11 मंथ इज़ ऑफ नवंबर आई थिंक। 9 नंबर, सितंबर 9/11, दिस इज़ समथिंग अर्जेंट फ्रॉम यूनिवर्स, आपके लिए हो सकता है। पायलट, या ये ब्रॉड में हो सकते हैं। 111, एंजल कॉलिंग, ठीक है, विच इज़ लाइक लिटरली आपकी अलाइनमेंट हुई हुई है डिवाइन से। अगर आप कोई कुछ मांगना चाहते हो आप लिख सकते हो इन्फॉर्मेशन।
कमेंट सेक्शन में। पाइसेस एनर्जी फेब्रुअरी, सेकेंड नंबर फेब्रुअरी, 0 नंबर, 20 एज हो सकती है इनकी आपकी, या 20s में हैं आप। बटरफ्लाई, आपको देख के ना इनकी स्टोमिक में बटरफ्लाइज उठती हैं। दिस इज़ जस्ट लाइक अ मैसेज, ठीक है। तो लॉस है, मे बी कोई रिसेंटली इनको लॉस हुआ हो। इन्फिनिटी साइन, इनफाइनाइट अबंडेंस है। क्वीन, स्टार, हो सकता है आप लोग एक दूसरे से दूर हों लेकिन आपके मन एक दूसरे के साथ ही हैं, ठीक है। अप्रैल एनर्जी है, 4 नंबर। हर्ट एनर्जी है, विच इज़ लाइक मे बी ये बंदा अभी हर्ट है, या आपने इसको हर्ट किया है, या इसने आपको किया है, कुछ है ऐसा। 10 नंबर, 10 अक्टूबर। कैंसर, द लव शॉपिंग। बैक साइड पे इसकी अम्ब्रेला है, विच इज़ लिटरल प्रोटेक्शन, पूरे फैमिली की प्रोटेक्शन है, ठीक है। हैंडसम, कैंडल लाइट डिनर, lovely. This is the blush palette, तो मे बी आई थिंक they love your cheeks, उस पर जब ब्लश होता है। फिश है, अगैन वाटर साइन पाइसेस, और यहाँ पे डायमंड है। आप बहुत ज़्यादा प्रेशियस हो उनके लिए, यहाँ पर आपके लिए रिंग आ सकता है, कमिटमेंट रिंग, मैरिज रिंग। यहाँ पे कुछ म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स की कुछ लैंग्वेज है, तो आई डोंट नो, मे बी दे वांट टू सिंग फॉर यू। वेल, काफ़ी लेट हो गया है इस पर्सन को आपको वेट करवाते करवाते, बट नाउ द वेट इज़ ओवर बिकॉज के अटैचमेंट इज़ कमिंग अप, ओके। वेल, नेम इनिशियल्स रह गए हैं। आई वांट टू सी नेम इनिशियल्स ऑफ योर पर्सन। पाइल नंबर 2, name initials of your person. Oh my god, these are so many. Oops, why? I think so many people are joining here. Whatever. We're getting here with a J and H, V, S, O, D, E, K, T, B, N, Q, P, Y, M, Z, U, W, A. ठीक है, so that's it for today. I'll see you next reading, and until then take care and bye bye.